विठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहाँ तुमको मौका मिल जाए वहाँ लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा, अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ पर लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद। कुकू लग रही है यार। इस अलौकिक श्रृंगार आरती के दौरान ग्रीन शिवरात्रि मोड़ी ये अवसर 2026 भाई यहीं से रिमोट लेके दे मुझे। महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको जल्दी रिमोट ले। संपूर्ण विश्व और इधर दे, इधर ग्रीन छोड़ शिवरात्रि देगी। शामिल होने के लिए लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ, अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्र लेके आए हो, ये बेलपत्र तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया, मेरी जीजियाँ सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा, भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था, जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया। 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को, हाँ गुरु जी, और आज से नहीं चढ़ा रहा, 5 साल हो गए चढ़ा। अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूँ, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूँ, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ। सावन के महीने में शंकर भगवान को प्रसन्न करूंगा। अरे रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता, स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता है। कुछ नहीं कर सकते, नहीं करिए। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख पत्र के लिए कम से कम 2000 पेड़ लगाओगे, फिर बेलपत्र निकालोगे। दूसरे का फ्रिज दूध निकाल चाय बना के पी गए, चोटे कहलाते। हर करो, हर करो, हर भगवान पर कितनी ढोंग कर
बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ना, सब तोड़ दे इकट्ठी कर। मम्मी जानी ऊपर भी जाऊंगी इसलिए एक काम करना, बेलपत्री का दूसरे की ठीक है, तो बाहर नहीं लगा ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती भगवान की काय को आई टीका कह रहा हूँ। तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज लगाकर रख लेना। वो शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए, पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन नहीं, तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है, उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, बीच में जो एक छोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदर। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करो। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में होते हैं। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र
नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5 बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आप पूरे का बहुत अच्छा फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। तो धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज तो धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयाँ लग रही, गोलियाँ खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में 1 बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली लच्छा नाड़ा लपेटकर आरती भी की गई, जिसमें महाकाल को उनकी सबसे प्रिय भस्म अर्पित की। चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहाँ शिवलिंग रखा है। जहाँ से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा। अच्छा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना।
उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। भाई ये अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि।